हाय गाइस, आई एम योर फ्रेंड मेंटर एंड ट्यूटर हेमंत गुप्ता। एसएससी कोर पर आपका स्वागत करता हूं। आई वेलकम यू ऑल टू यूट्यूब चैनल एसएससी कोर। देखिए, इस वीडियो में कुछ ऐसे पॉइंट्स डिस्कस करेंगे जो आपकी सारी प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व कर भी सकते हैं और नहीं भी। आप खुश भी हो सकते हो, निराश भी। पर मेरी भगवान से यही प्रार्थना है कि आप इस वीडियो को देखने के बाद संतुष्ट हो जाए कुछ चीज़ों को लेकर जो आपके मन में चल रही हैं। कुछ चीज़ों को लेकर मैं आपकी जो हेल्प करता आया हूँ वो भी करूँगा। ठीक है, इस चैनल पर आपकी जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं उनके सॉल्यूशंस का मैं ट्राई करता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा रिप्लाई दूँ। आप सबको भी ये वीडियो देखने के बाद कुछ हद तक CGL 20 में क्लैरिटी आएगी। पूरी वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। पूरी वीडियो को एंड तक ज़रूर, अगर नहीं देखते हो तो चीज़ें आपको मिस आउट हो जाएंगी। मैं चाहता हूँ आप 2 क्रॉस स्पीड पर देखें, बट पूरी वीडियो देखें ताकि आपको कुछ पॉइंट्स ऐसे समझ आए जो इफ़ेक्टिव पॉइंट्स हैं। तो आइए वीडियो को करते हैं शुरू। देखिए, पहली चीज़ तो सबसे इम्पोर्टेंट जो है इसमें वो ये है कि जो हमारे पास डाटा आया, मैंने उन एंट्रीज़ का सम करा जितने भी Tier 3 की एंट्रीज़ थी। इससे फ़र्क नहीं पड़ा कि हिंदी मीडियम है या इंग्लिश मीडियम है। ठीक है, क्योंकि आपका जो मीडियम है मेरे हिसाब से आप नेक्स्ट पेपर में चेंज नहीं करोगे। 1212 एंट्री जो कि अब तक बढ़ती जा रही है और 1220 भी हो चुकी है, पर इन एंट्रीज़ का मैंने इस टाइम पर रियल टाइम पर एवरेज निकाला तो 54 मार्क्स आया। जितनी एंट्रीज़ हैं ऑलमोस्ट वो सारी एक्यूरेट है। कुछ एंट्रीज़ ख़राब होंगी। स्कोर कार्ड को लगभग देख लिया पूरे दिन। आपका जो काम है वो टीम ने यही करा है, तो काफ़ी सारी मेहनत लगती है इन चीज़ों में। आप देख सकते हो, मैंने आपको एक चीज़ और बताई थी उसमें कि आपकी जिन्होंने फॉर्म फिल किया है वो उन्हें पता होगा कि हमने उसमें ये पूछा था कि कितने लोगों की डिज़ायर्ड पोस्ट क्या है। तो एक्साइज इंस्पेक्टर मेजर हमें जो रिस्पांस दिखा वो ये है। मेन आप देख सकते हो अलग अलग है, इसलिए इनके अलग अलग रिस्पांस आए। नेक्स्ट टाइम एक और चीज़ मैं आपको करवाऊंगा। अभी टेंशन मत लो, CGL 20 वालों पूरा समर्थन आपको दिया जाएगा एसएससी कोर यूट्यूब चैनल से। ठीक है, डिविजनल अकाउंटेंट की भी मैं बात करूंगा इस वीडियो के एंड में। स्टेट वाइज वैकेंसी CSS इसकी अभी बात नहीं करेंगे। कट ऑफ की जो बात है वो करेंगे कुछ पोस्ट की। आइए वीडियो में और चीज़ें देखते हैं। ठीक है, माय नेम जैसे मैंने बताया स्टार्टिंग में वीडियो के, वर्किंग सिंस 2015। ठीक है, अभी होम टाउन GST इंस्पेक्टर यानी एक्साइज इंस्पेक्टर सिलेक्शन AIR 432 CGL 2019। ठीक है, आप देख सकते हो कि ये जो सिलेक्शन है मैंने काफ़ी सारी पोस्ट को ऑप्ट ना करते हुए पोस्ट ऑप्ट करी। यहाँ भी एक्साइज इंस्पेक्टर के काफ़ी ज़्यादा रिस्पॉन्स दिख रहे हैं। यार देखो, सबकी अपनी चॉइस होती है। पहली चीज़, आप किसी और की जो चॉइस है उससे इन्फ्लुएंस ना हो। 2018 CGL में बहुत सारी वैकेंसीज थी GST यानी एक्साइज इंस्पेक्टर नॉर्थ में। ठीक है, मेजर कैंडिडेट नॉर्थ के होते हैं। 2019 में फिर से यही चीज़ हुई, फिर मेजर कैंडिडेट नॉर्थ के होते हैं, तो ये पोस्ट डिमांड में रही। आप सब क्यों इसके पीछे भाग रहे हो? ठीक है, तो कुछ चीज़ें हैं वो मैं क्लियर कर दूंगा आपकी। ठीक है, टीम भी क्लियर करेगी। हमने जो एक रिस्पांस के लिए बात की थी इस पोस्ट सर्वे में, इस पोस्ट वाइज कट ऑफ सर्वे को जितने लोगों ने भरा है, ईमेल ID जितनों ने दी है हमारे उसमें पोस्ट प्रेफरेंस हेल्प के लिए जो चलाई गई है। ठीक है, इसमें उन सबको मेल किया जाएगा। इस सब में थोड़ा सा टाइम लगेगा, कुछ डाटा हमारे पास ज़्यादा है, उसको ड्राफ्ट करके आपको एक बार दे दिया जाएगा। जो लोग इंटरेस्टेड होंगे इन सब चीज़ों से पोस्ट के रिलेटेड, देखिए अगर आप कोई किसी चैनल पर प्लेलिस्ट देखते हैं या मेरे चैनल पर देखते हैं, सपोज करो इस चैनल पर देखते हो आप तो या इस चैनल पर देखते हो आप, तो इसमें होगा कि आपको वो प्लेलिस्ट में जो चीज़ें हैं वो थोड़ी ओल्ड हो जाती है। ठीक है, हर बार एक नई वीडियो उसकी बनाना मुझे नहीं लगता कोई छोटे मोटे चेंजेस के लिए वो ज़रूरी हो। मेजर चीज़ें वहाँ रहेंगी, बट अगर जैसे कोई चेंज हुआ, वहाँ पर कोई रिफॉर्म आए, कोई कैडर रिस्ट्रक्चरिंग के लिए प्रपोजल है, मतलब ऐसी सारी चीज़ें, क्योंकि बड़े बड़े डिपार्टमेंट यानी कि इनकम टैक्स, ठीक है, इनकम टैक्स और GST ये दोनों मेजर वैकेंसी रिपोर्ट करते थे, अभी ये नहीं कर रहे। इन दोनों की CR यानी कैडर रिस्ट्रक्चरिंग होने वाली है। कैडर रिस्ट्रक्चरिंग में पोस्ट का क्रिएशन किया जाता है, ऑफिस का क्रिएशन किया जाता है, सेम बेस डिलीशन भी किया जाता है। मतलब अगर क्रिएट कर रहे हैं तो इन्हें हटा भी सकते हैं। पोस्ट को कितनी बढ़ सकती है, कितनी कम हो सकती है, ऐसी बहुत सारी चीज़ें। बात करूं और पोस्ट की, TA अकाउंटेंट, ये सारी चीज़ों में भी आपकी मिनिस्ट्रीज़ में रिफॉर्म्स आते रहते हैं। इसके लिए अपडेट रहना पड़ता है, जिसके लिए आपको बहुत सारे लोगों से बातें करनी पड़ती है। तो ये सारी चीज़ें हमने कर रखी है। जो भी होगा, इसलिए एक साथ जुड़ने पर उनका फ़ायदा है। मैं बात करूं MA की, तो देखिए 600 से ऊपर हमारे सर्वे में अब तक 18 लोग हैं। MA की सीट है 38। ठीक है, ये 18, जबकि हमारे पास डाटा कम है, चैनल छोटा है इसलिए। ठीक है, 1200 एंट्री पर भी आप देखोगे 18 लोग आ चुके।
3 से 5,000 अगर ये होते तो आराम से ये 50-60 लोग क्रॉस हो जाते। MEA का जो ट्रेंड चल रहा है उसमें क्या हो रहा है कि MEA में जितनी सीट है जैसे 38 है, तो मेरे को लगता है कि या 50 से 60 AIR अगर UR में है तो यहाँ पर ये ख़त्म कर देंगे। कितने भी किसी पोस्ट की बात करें, जब भरने की बारी आती है लाइफ टाइम का डिसीजन होता है, हर कोई रिसर्च करता है, कोई पागल नहीं है। आज के टाइम में सोशल मीडिया है, यहाँ पर हर बंदा दूसरा बैठा है आपको समझाने के लिए चीज़ है। तो ITI जो ऑप्ट कर रहे थे पिछली बार, क्योंकि दिल्ली में सीट थी 25, ठीक है, अब 23, ठीक है, अब जो है ट्रेंड बदल रहा है, ITI की सीट नहीं है। ED जो ऑप्ट कर रहे थे वो थोड़े बहुत कैंडिडेट होंगे, बाकी कौन सी पोस्ट है, GST पिछली बार दिल्ली में थी, तो इसलिए जो ये AIR है यहाँ पर मुझे लगता है ये क्लोज हो शायद से। आगे बढ़ते हैं, पूरी वीडियो को देखना समझ आएगा। MEA के भी अच्छे खासे रिस्पॉन्स आए थे 57, ITI के भी 25 है, ठीक है, ऑडिटर के 20, फिर PO के काफ़ी कम रिस्पॉन्स है। ज़्यादातर GST इंस्पेक्टर के हमें रिस्पॉन्स भर के दिख रहे हैं। मुझे नहीं समझ आता कि GST इंस्पेक्टर इतना ज़्यादा क्यों ले रहे हैं, ठीक है। आगे चलते हैं, देखिए इसमें भी सब GST एक्साइज या फिर आपको देखेगा MEA और थोड़ा सा डिवीजनल अकाउंटेंट। इन सारी चीज़ों को मैं क्लियर करूँगा, ठीक है। आपको किसी और के उसमें आके नहीं लेना है। जैसे मैंने अभी MEA वाले का बताया आपको, इतने मार्क्स से ऊपर इतने सारे MEA ही उनकी प्रायोरिटी दिख रही है, MEA CSS, ठीक है। CSS जिसको नहीं मिलेगी वो शायद MEA पहले पे डालेगा, तो इसलिए उसे MEA नहीं मिलेगी तो CSS मिलेगी। यही ट्रेंड चलने वाला है, ठीक है। आगे चलते हैं, ये जो है CGL 2019 में हमने हर पोस्ट का प्रेफरेंस सर्वे करवाया था एक हमारे चैनल पर। उसमें हमने 5 प्रेफरेंस ली थी कैंडिडेट से, 1st, 2nd, 3rd, 4th, 5th। आप देख सकते हो प्रिवेंटिव ऑफिसर जो ऑप्ट कर रहे थे ज़्यादातर या तो साउथ वाले कैंडिडेट थे वो, या ईस्ट वाले, यानी कि कोलकाता या चेन्नई इस साइड वाले थे जिन्होंने प्रिवेंटिव ऑफिसर को फर्स्ट चॉइस भरी। आप देख सकते हो PO एग्जामिनर, ये इनका था जो PO की प्रेफरेंस थी। मतलब हमने किया गया था कि जिनकी फर्स्ट प्रेफरेंस PO थी वहाँ पर एक फ़िल्टर लगा के उनको अलग कर दिया। इससे आइडिया हुआ कितने मार्क्स वाले PO को ऑप्ट कर रहे हैं। सेम चीज़ इस बार भी मैं आपकी पूरी हेल्प करूँगा, प्रेफरेंस सर्वे करवाऊँगा, उससे और एक क्लियर कट आइडिया लगेगा। बट चैनल को आपको सपोर्ट करना होगा, क्योंकि मैं बहुत चीज़ें ये ऑब्जर्व करता हूँ कि चैनल को सपोर्ट नहीं करते। बहुत लोग आते हैं, देखते हैं, क्रिटिसाइज़ करते हैं। जो भी करो आप, क्रिटिसाइज़ करो, मतलब कमेंडेबल वर्क है तो आप अप्रिशिएट करो, क्रिटिसाइज़ भी करो। जो भी चीज़ें ख़राब होगी तो हमें इम्प्रूव करने में अच्छा लगेगा, ठीक है। जैसे सेम ITI का करवाया था, इससे पूरा एक आइडिया लग गया था कौन कौन ITI ऑप्ट कर रहा है। यहाँ पर ये सारे आपको दिखेंगे, आपने YouTube पर इनके इंटरव्यूज़ भी देखे होंगे, तो आप देख सकते हो जितने भी टॉपर्स थे वो भी हमारे साथ जुड़े हुए थे इसी चैनल के साथ। इंटरव्यू वो कहीं पर भी दें, बट उनके सर्वे में, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ हो जाती है आपके लिए, आपका करियर इंपॉर्टेंट है, ना कि ये चीज़ कि आप इंटरव्यू कहाँ दे रहे हो। तो वो चीज़ हम डिसाइड करेंगे यहाँ पर इस चैनल पर। करियर वाली चीज़ें जो है रिज़ल्ट आने के बाद कि आपको पोस्ट जो मिलनी है उसमें आपके साथी या आपके कॉम्पिटिटर्स ऊपर कौन सी पोस्ट ऑप्ट कर रहे हैं, ये डाटा हमारे साथ प्राइवेट रहेगा जब तक रिज़ल्ट नहीं आता। ट्रस्ट करना होगा आपको, ठीक है। आगे चलते हैं, रीजन वाइज इनकम टैक्स इंस्पेक्टर की वैकेंसी 2020 CGL आप देख सकते हो। UR कैटेगरी में सिर्फ भोपाल नॉर्थ से शुरू करें तो 2, चंडीगढ़ 4, दिल्ली 1, बाकी ख़त्म है, ठीक है, लखनऊ 2। तो ऐसे बहुत समझदार कैंडिडेट होंगे मुझे लगता है नॉर्थ के 8-10 जिनके AIR आ रही होगी 620-25। कौन ही ऑप्ट करेगा, कौन ऑप्ट करेगा इनकम टैक्स इंस्पेक्टर? कौन रिस्क लेगा इतने मार्क्स लाके कि भाई वो साउथ जाए? 500 नंबर, 599 वाला, 590 वाला कौन रिस्क लेना चाहेगा? इवन साउथ वाले कैंडिडेट ले सकते हैं, चेन्नई में बहुत सीट्स हैं जिनका स्कोर अच्छा हो, या जो महाराष्ट्र से है वो रिस्क ले सकते हैं। आगे चलते हैं, टैक्स असिस्टेंट की बात करूँ, टैक्स असिस्टेंट की भर के सीटें दिल्ली में देखोगे आप, पूरा नॉर्थ भरा पड़ा है। टैक्स असिस्टेंट ऑप्ट करने वाले दिल्ली की कट ऑफ बढ़ा सकते हैं। TA चंडीगढ़, ठीक है, भोपाल, नॉर्थ में हम बात करते चल रहे हैं कानपुर, फिर उसके बाद लखनऊ, तो आप अच्छा खासा पटना, ये सारी वैकेंसीज पहले भरने वाली है। कोलकाता 0 है, ठीक है। आगे चलते हैं, मैं बात करूं GST इंस्पेक्टर की पोस्ट के बारे में। GST इंस्पेक्टर की बेंगलोर में बहुत ज़्यादा सीट्स हैं, भोपाल में इतनी सीट्स रिपोर्ट होने के बाद जनरल की 10 वैकेंसीज। क्या है ये चीज़? मतलब बैकलॉग वैकेंसीज़ को आप क्लियर कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, किस बेसिस पर आप ये डिसाइड कर रहे हो? 10 वैकेंसीज मतलब क्या रिजर्वेशन का क्राइटेरिया है ये? 39 वैकेंसीज आप OBC कैटेगरी में दे रहे हो। इन चीज़ों के लिए भी कुछ चीज़ें मतलब हो सकता है कि करी जा सके, बट चैनल की जैसा मैंने बताया ग्रोथ नहीं है। सपोर्ट अगर हो, चैनल बढ़े, तब तो काम करने में और ज़्यादा मज़ा आए। टेलीग्राम पर भी आप जुड़ सकते हो, तब ये चीज़ों को शॉर्ट आउट करने में थोड़ा मज़ा आए, स्टेप्स लेने में। चंडीगढ़ 18 सीट, ठीक है, जो एक्साइज इंस्पेक्टर की मैं बात कर रहा हूँ, GST इंस्पेक्टर। दिल्ली में 27 है, तो एक्साइज ऑप्ट कर सकते हैं।
580-90 वाले एक्साइज को अच्छे से ऑप्ट कर सकते हैं। कट ऑफ का इनकी देखेंगे स्टेट वाइज भी जीएसटी की, ठीक है। आगे चलते हैं, जयपुर, ये सारी चीज़ आप देख सकते हो, वैकेंसीज़ हैं, ये आपको टेलीग्राम पर भी प्रोवाइड कर दी जाएंगी। आगे बात करता हूँ ये प्रिवेंटिव ऑफिसर की, देखिए कितनी सारी वैकेंसीज है। चेन्नई में 145, सारे वाइट यूनिफॉर्म में दिखाई दोगे। कस्टम्स, चेन्नई कस्टम्स, मुंबई कस्टम्स, ठीक है, एक ब्रांड है ये अपने आप में। तो आप जो भी ऑप्ट करेंगे उनके लिए बहुत अच्छी पोस्ट भी है ये। ओबीसी की देखोगे 125, ठीक है। टोटल 444 वैकेंसीज है, 303 ही है। प्रिवेंटिव ऑफिसर ने भर भर के वैकेंसीज दी है प्रिवेंटिव ऑफिसर में कस्टम्स ने। वहीं एग्जामिनर में अभी खाली पड़ा है, क्यों जो है शॉर्टेज है, क्योंकि प्रमोशन हुआ ही नहीं है। प्रमोशन नहीं हुआ तो ये वैकेंसीज वहीं की वहीं है। बड़ा बैच जो 2014 में आया था उसके बाद से। आगे देखते हैं, टोटल तीनों डिपार्टमेंट की मिला के भी 2127 वैकेंसीज हैं, पर यहाँ जनरल की अगर मैं बात करूँ 773 है बस। ये थोड़ी इनजस्टिस सा है, जनरल के साथ 364, यहाँ 433, मतलब क्या डिवीज़न कैसे किया है ये थोड़ा सा समझना पड़ेगा। और ये टैक्स असिस्टेंट की वैकेंसीज है। टैक्स असिस्टेंट में आपको जोन वाइज जो है उसमें दिख जाएगा कि किस जोन में कितने एरिया में आपकी पोस्टिंग होनी है। देखिए यहाँ ये लोग दे भी रहे हैं लिख के, भोपाल, इंदौर, रायपुर, उज्जैन, जबलपुर, नागपुर, नागपुर 1, नागपुर, ठीक है। चंडीगढ़ में भी आपको दे रहे हैं, यहाँ पर आपको दिख जाएगा जम्मू, ठीक है, यहाँ दिखेगा जम्मू, लुधियाना, शिमला, ठीक है। ये सारी जगह आपकी पोस्टिंग होनी। गुवाहाटी में तो आप समझ लो पूरा नॉर्थ ईस्ट चले जाओगे, शिलोंग, गुवाहाटी, अगरतला, मेघालय, इम्फाल, दीमापुर, नागालैंड, सब पहुँच गए आप। गोवा में पुणे, गोवा, दिल्ली में दिल्ली कस्टम, दिल्ली कमिश्नरेट, ये तो दिल्ली की वजह से जीएसटी की कट ऑफ ज़्यादा जा रही थी, ठीक है। एक छोटा रीज़न होने की वजह से, ट्रांसफर पॉलिसी जो है वो ठीक होने की वजह से, इसलिए कट ऑफ थोड़ी ज़्यादा गई एक्साइज या जीएसटी इंस्पेक्टर। कोलकाता में भी सीट इस बार अच्छी है। जिनको भी डाउट हो कोलकाता जीएसटी पीओ, बाद में ये चीज़ों को समझेंगे 1 to 1, ठीक है। काफ़ी वैकेंसीज हैं कोलकाता जीएसटी में भी और इसमें भी। आगे बढ़ते हैं, अब मैं बात करता हूँ जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है उसकी। देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये, बहुत इंपॉर्टेंट है, दिमाग से और दिल से जिससे भी समझना है उससे समझो। 2019 का सर्वे आपके सामने है, एक्सपेक्टेड कट ऑफ जो बताई गई थी वो आपके सामने है, 685 से 87, कट ऑफ कितनी गई 686। इनकम टैक्स इंस्पेक्टर कितनी बताई 670, कट ऑफ कितनी गई 669। एक्साइज इंस्पेक्टर बताई 654, कट ऑफ गई 645। यहाँ पर हम फेल हुए, क्यों? क्योंकि कैंडिडेट जो बॉर्डर लाइन वाले होते हैं ना उनकी प्रेफरेंस बदल जाती है अपने घर को देखते हुए। बहुत कैंडिडेट को जब ये लगा ये कट ऑफ बताया उन्होंने बदल दी और ये कट ऑफ 645 चली गई। इतने मार्जिन पर तो यहाँ पर लोगों को अपना होम स्टेट मिलने लग गया। तो ये चीज़ें आपको दिमाग में रखनी है। बाकी सारी चीज़ें सही थी, ओबीसी की सही थी, तीनों कट ऑफ ओबीसी की ऑलमोस्ट सही थी, ठीक है। ईडब्ल्यूएस की थोड़ी फेल हुई क्योंकि नई कैटेगरी लॉन्च हुई थी। जो भी है मैं एक्सेप्ट कर रहा हूँ, काफ़ी हद तक क्लोज पहुँचना भी एक अपने आप में बहुत डिफिकल्टी हो जाती है पोस्ट वाइज अगर आपको कोई दे रहा है जो भी एक्यूरेट, ठीक है। ASOMA की जो इस बार लग रही है, अभी तक हमारा एक जो प्रेफरेंस सर्वे वो मैंने कंडक्ट नहीं कराया, प्रेफरेंस सर्वे आपका कंडक्ट करा दूंगा मैं, ठीक है, पोस्ट से पहले। ये चीज़ इसलिए दे रहा हूँ, काफ़ी कैंडिडेट बहुत ज़्यादा बार बार ये चीज़ बोल रहे हैं कट ऑफ कट ऑफ कट ऑफ पोस्ट वाइज। तो जो अभी तक एक आइडिया लग गया है वो मैं आपको दे रहा हूँ। प्रेफरेंस के बाद भी हो सकता है यहीं पर ही आपको देखने को मिलेगा, ये जो सेम चीज़ है ना ये चेंज नहीं होगी प्रेफरेंस आने के बाद भी, क्योंकि पिछली बार भी ऐसा हुआ था, थोड़ा बहुत ही मार्जिन आपको देखने को मिलेगा। अभी जो है वो सीट के हिसाब से 605 और 3 ये कट ऑफ रहेगी, ठीक है। और इनकम टैक्स इंस्पेक्टर की 570। मेरे को तो ये लगता है कि इनकम टैक्स इंस्पेक्टर यहाँ पर भी स्टैंड कर पाएगा या नहीं कर पाएगा, जिस हिसाब से सीट्स है नॉर्थ इंडिया में नहीं है, बट क्योंकि वैकेंसीज़ कम है, वैकेंसीज़ मेजर रोल प्ले करती है। पिछली बार नारकोटिक्स की 7 वैकेंसी थी, हमने बताई थी 665 और वही कट ऑफ गई, ठीक है। जबकि अगर नारकोटिक्स इंस्पेक्टर को देखेंगे इतनी जो है हेक्टिक जॉब है, फिर भी इसकी कट ऑफ इतनी चलेगी इनकम टैक्स इंस्पेक्टर के बराबर, क्योंकि सीट की बात होती है। वैकेंसी देखिए ना 7 थी, हो सकता है इस बार वैकेंसीज कम है तो कुछ और देखने को मिले। ओबीसी की देखिए जनरल से भी ज़्यादा है तो कट ऑफ थोड़ी और कम जाएगी, तो 545 के आसपास। ओबीसी की एमईए में 592, एससी में 554, ईडब्ल्यूएस में 594, ठीक है। ये कट ऑफ जो मैं आपको बता रहा हूँ एक्साइज इंस्पेक्टर की 552 प्लस ये हम लेके चल रहे हैं कि 1600 से 1800, मैं ये मान के चल रहा हूँ कि यहाँ तक कि AIR पे सिलेक्शन हो रहा होगा एक्साइज का। अब ये कोई बदल दे सारे, क्योंकि वैकेंसी चेन्नई वाले जो इंस्पेक्टर हैं या मुंबई वाले जो इंस्पेक्टर हैं वो आना चाहते हैं TA लेकर होम टाउन। अगर ऐसे कैंडिडेट 100-200 भी निकल गए ना तो एक कट ऑफ को थोड़ा सा पलट सकते हैं, प्लस माइनस ऊपर नीचे कर सकते हैं। ऐसा बहुत बार देखा गया है, 2018 में तो ऐसा भर भर के हुआ था, ठीक है। टैक्स असिस्टेंट इनकम टैक्स गया था 562, तो आप देख सकते हो। ऑडिटर मतलब उससे हायर ग्रेड पे गया 552,
तो ऐसा होना बहुत हाईली पॉसिबल है जब कट ऑफ, जब सीट आपकी डिफाइंड है दिल्ली में टीए सीबीडीटी, वर्किंग एनवायरनमेंट काफ़ी अच्छा, तो कैंडिडेट क्यों नहीं प्रेफर करेंगे। तो वो चीज़ पूरी इस जो लीस्ट कट ऑफ होती है ना उसको पलट सकती है। प्रेफरेंस सर्वे के बाद थोड़ी क्लियर हो सकती है चीज़ें, मैं एक बार वो निकाल के उसकी एनालिसिस कर लूँगा, ठीक है। ये वीडियो या ये सब आपके लिए बनाया जा रहा है, ये मतलब सब फ्री ऑफ कॉस्ट है, आपको इससे फ़ायदा ज़रूर होगा मुझे जो लगता है, क्योंकि ऐसी बहुत कम चीज़ें हैं जो आपको यूट्यूब पर मिलेंगी इतने डिटेल्ड में समझा के कि हो क्यों रहा है, एकदम ऐसा नेचुरल चीज़ें हैं। मैं ये समझता हूँ कि इनमें कोई भी चीज़ ऐसी क्रिएट नहीं करी गई, जो नेचुरल है वो आपके सामने प्रेजेंट किया जा रहा है, ठीक है। तो आपको होप ये चीज़ें समझ आ गई होंगी। OH, VH, HH, EXM ये मेरे लिए करना थोड़ा डिफिकल्ट है, बिकॉज टाइम का क्रंच है, प्लस इनकी वैकेंसीज बहुत कम है। इनका पैटर्न स्टडी करना, या तो इनकी सर्वे में डिटेल मिल जाए तो उस हिसाब से भी, क्योंकि 21 लोग अगर हमारे पास 10 लोग भी आ जाएंगे तो अभी प्रिडिक्ट करना ईजी हो जाएगा, ठीक है। आगे चलते हैं। मैंने बताया कुछ चीज़ अभी टेलीग्राम पर, टेलीग्राम यहाँ है हमारा, ठीक है, लिंक इसका डिस्क्रिप्शन में। DA के बारे में बात करी थी, कंपाइल करके तैयार कर दी जाएगी कि इसमें कितनी खाली है। ये अभी शुरू हुआ है, इतनी सारी RTA लगा दी गई हैं, सारी की सारी हैं, जितनी है एक लिस्ट बनाई जाएगी, उसमें देखा जाएगा, फिर आपको प्रोवाइड करी जाएगी। 506 क्वेश्चन है, CPT देने जाओ नहीं जाओ, जाना चाहिए। आगे चलते हैं। वेरियस ग्रुप के लिए ज्वाइन कर सकते हो। थैंक यू सो मच।